प्यारे बच्चे, जितने भी अब की बार 10th क्लास में एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तो उनके लिए जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि यह साइंस का है। कौन सा है? तो साइंस चैप्टर का फिजिक्स है। फिजिक्स में जो कि 5 अध्याय है। आप लोग का आज भी फिजिक्स खत्म हो जाएगा, कल से केमिस्ट्री में घुसने वाले हैं, तो केमिस्ट्री के कल से बताएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊर्जा के स्रोत पे आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं। इनमें से आप लोग को छांट करके आप लोग को 2 गो वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बिहार बोर्ड से लड़ेगा। तो चलिए हम डिटेल से जानते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को सबसे पहले यह वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं इसी चैनल पर, तो आप लोग बढ़िए आगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि नाभिकीकरण की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता होती है? तो कौन सी आवश्यकता होती है? यूरेनियम, यानी कि बी नंबर आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर बढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए, अगर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापका का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप लोग को गर्म जल प्राप्त करने के लिए किस दिन आप लोग को नहीं उपयोग कर सकते हैं? तो वह बादल वाले दिन में ठंडा मौसम करता है, तो उसमें गर्म पानी नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? बादल के दिन। अब देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव मात्रीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव शास्त्र का उदाहरण नहीं, तो अभिक्रिया ऊर्जा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? जल विद्युत संदित किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपित करता है? तो इनका क्या हो जाएगा? स्थितीय ऊर्जा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जो कि देख सकते हैं, यह प्रश्न सेकेंड सिटिंग में भी पूछा गया था, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में देख क्या करें? निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस का ईंधन स्रोत नहीं है, तो आप लोग को यह प्रश्न 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाभिक ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी जैव ईंधन नहीं है? तो इनमें क्या हो जाएगा? बायोगैस में ईंधन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जैव ईंधन का उदाहरण तो कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कह रहा है? गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की है, तो बायोगैस होता है। तो क्या हो जाता है? बायोगैस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? बायोगैस का उपदान होता है, तो उपदान क्या होगा? गोबर गैस से होता है। तो क्या होता है? गोबर गैस से होता है। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है? क्या हो जाएगा? 11 नंबर में यहाँ पर क्या करें? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो नवीकरण की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत, तो इनका क्या हो? जैविक ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैविक ईंधन। अभी 12 नंबर का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर में एक उत्तम ईंधन, तो एक उत्तम ईंधन क्या हो जाएगा? जैविक गैस। तो आप लोग को यह प्रश्न भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या कर रहा है? नाभिकीय ऊर्जा स्वतंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग को उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग को बता दें, जो कि मंथली एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह तैयारी करना अनिवार्य है। तो आप लोग को पता चल जाएगा, जो कि एग्जाम दीजिएगा तो उन्हीं में पता चल जाएगा, टेस्ट एग्जाम से। तो अब चलिए यहाँ पर 15 नंबर में क्या करा? प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिकतम सामान्यतः स्रोत था। तो इनका क्या हो जाएगा? लकड़ी का। तो क्या था? लकड़ी। अब यहाँ पर क्या? जैविक में ईंधन ऊर्जा होता, ये ऊर्जा के है, तो इनका क्या जो अनवीकरणीय स्रोत। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है?
सरोवर बांध किस नदी पर बनाया है? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टीकाहरी बंद किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? गंगा नदी पर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर में, जैविक गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इनमें मेथेन गैस पाई जाती है। तो कितना % पाई जाती है? तो 75% गैस पाई जाती है। अब 20 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, पवनों का देश कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? कंबोडी डेमराइट। क्या हो जाएगा? डेनामराइट। आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे 21 नंबर में, 21 नंबर में देखिए क्या करा, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान आता है? तो 5वें स्थान आता है। ठीक है, भारत कौन सा स्थान पर आता है? तो 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आप लोग को मंथली एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होना चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। ठीक है, अब क्या करा, 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितनी हेक्टर भूमि चाहिए? हेक्टर भूमि चाहिए तो कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर में, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबे स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांत क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड पहुँचने वाले सौर ऊर्जा को कहते हैं। तो क्या है? सौर स्टिंग का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 25 नंबर में, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन के। ठीक है, सिलिकॉन। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, मानव नेत्रीय उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अवन्यस युक्तियों जैसे मार्क्स ऑर्बिटरों में किनका उपयोग मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो इनका क्या? सौर सेल। ठीक है, सोलर सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन जैविक ऊर्जा को किसमें निरूपित करती है? तो किसमें निरूपित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है कि OTEC विद्युत तंत्र केवल तभी संचालित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलो तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। तो इनका क्या हो जाएगा? 20 डिग्री का। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है कि भौतिकीय परिवर्तन के कारण वृत्त में गहराई पर प्रत्येक क्षेत्र में पिघल के मिट्टी ने ऊपर धकेल दी जाती है। तो जो कुछ क्षेत्र में एकांतर हो जाती है तो इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तटीय स्थल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 30 नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत, इनमें क्या हो जाएगा? नाभिकीय संश्लेषण। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संचालन, मतलब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तारापुर नाभिक विद्युत संतंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि आप लोग को 33 नंबर में
राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत अंतरिक्ष किस राज्य में स्थित है? तो इनका क्या हो जाएगा? राजस्थान में। अब यहाँ पर क्या है? कलपक्कन नाभिकीय विद्युत अंतरिक्ष किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तामिल में क्या हो जाएगा? तामिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 35 नंबर में कह रहा है कि काकररापर नाभिकीय विद्युत अंतरिक्ष किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे नाभिकीय विद्युत अंतरिक्ष किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? इनमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। यह प्रश्न भी अब की बार पूछा जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इनका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अब 40 में कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इनका क्या है? जैव मात्रक ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं होता है? तो उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा? निम्न में से कौन सा अनवीकरण ऊर्जा को स्रोत नहीं कहते हैं? तो क्या होगा? बायोगैस को नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। तो अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर में क्या कर रहा है? सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतर करते हैं। तो इनमें क्या जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। अब 45 में देखिए क्या कह रहा है कि टिगाड़ी बंद निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी। और अब देखिए 46 नंबर में क्या करा? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत। तो आप लोग को यह प्रश्न आप लोग को जो कि सबसे आसान है तो आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। तो इनका क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा तो कोयला से प्राप्त होता है। कोयला से प्राप्त ऊर्जा होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा के दो अनवीकरण स्रोत। तो इनका क्या हो जाएगा? कोयला तथा पेट्रोल से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 49 नंबर में देखिए क्या कर रहा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है। तो इनमें क्या है? जिसमें ये सभी गुण हो जाएगा। तो यह हो जाएगा। ठीक है। अब ईंधन है तो ईंधन क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। एलपीजी गैस भी हो जाएगा। यह भी हो जाएगा। यह भी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। तो इनका उदाहरण क्या हो जाएगा? इनका ए और बी पेट्रोल और कोयला दोनों हो जाएगा। अब 52 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो इनमें क्या हो जाएगा? अभिनय संचालन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस भारी नाभिकीय के दौर अपेक्षाकृत छोटे अभिको में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इनमें क्या अभिकीय विखंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करके लेना है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलाव युक्त को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सोलर सेल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 55 नंबर में क्या कह रहा है कि जैविक ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। तो अब क्या कह रहा है 56 नंबर? जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ईंधन कहते हैं। जिनमें से ऊष्मा निकलता है तो उन्हें क्या ईंधन कहते हैं?
तो अब देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सोलर सेल बना बना होता है, तो किस धातु से, तो सिलिकॉन से। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 59 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला का जलता है, तो इनका क्या हो जाएगा, कोयला। अब क्या कर सूर्य सेल में ऋण ऋण इलेक्ट्रॉन बन जाता है, बना होता है, तो क्या जस्ता का। ठीक है, जस्त हो जाएगा, जस्ता का। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग सभी में होता है, जो कि यहाँ ट्रेन में, रेल में, विद्युत में, उत्पन्न में, सभी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो मुखास सेल का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को यह समाप्त हो गया फिजिक्स का चैप्टर आज से खत्म हो गया है। तो आप लोग को कल से जो है क्या चालू करेंगे, तो केमिस्ट्री आप लोग को, जो कि रासायनिक शास्त्र चलने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ पर याद कर लेना है, टोटल बाय टोटल एक बुक खत्म हो चुका है और सबका सिलेबस पढ़ाएंगे। तो आप लोग कमेंट में करके आप लोग बताइएगा यस या नो।